नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरुचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं कॉमन रेमेडीज़ की और उनके ऐसे रूब्रिक्स की जो इन रेमेडीज़ के अनकॉमन शेड्स हमको दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम एक अनकॉमन रेमेडी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो रेमेडी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस। इसका कॉमन नेम है काउरी या कौरी। अगैथिस ऑस्ट्रेलिस न्यूजीलैंड के जंगलों में पाए जाने वाला एक पेड़ है जो वॉल्यूम के मुकाबले में या वॉल्यूम के मामले में इस जंगल में सबसे विशाल है और इस जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक है। सबसे ऊंचा नहीं है लेकिन सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक है। ठीक है, ये पेड़ इतना विशाल है या ऊंचा भी है कि छत की जंगल की जो कैनोपी होती है या जंगल की जो छत होती है उसके ऊपर उठकर ये दिखता है जैसे कोई छतरी हो, कोई अम्ब्रेला हो। इतना विशाल का ये पेड़ है। और दोस्तों, ये पेड़ या ये ड्रग डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर किसी रेमेडी में कितनी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकता है उसका अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो विशालता है बाय वॉल्यूम, बाय हाइट, ओके, ये इसकी पर्सनैलिटी में भी व्यक्त होती है। एक महान व्यक्तिमत्व ये लगता है, एक बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व ये लगता है। सिर्फ दिखने में नहीं या लगने में नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर में भी ये हमको दिखता है। वो कैसे दिखता है वो हम लोग आगे देखेंगे ही, बोथ पॉजिटिव शेड्स में और निगेटिव शेड्स में। ठीक है, अभी ये रूब्रिक या ये रेमेडी, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है? अगैथिस अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। ओके, इसमें रूब्रिक है डिल्यूजन नोज लॉन्गर इज। ओके, और ये अपना जो आईपीआर है, अपना जो एनवायरनमेंट है, उनको कम आंकता है, कम समझता है, छोटा समझता है। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स स्मॉलर। बॉडी मीन्स आईपीआर। बॉडी की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, बॉडी के जो पार्ट्स है, फैमिली के जो पार्ट्स है, सब छोटे उसको लगते हैं। ओके, ये खुद को आईपीआर से अलग समझता है, खुद को ज़रा हटके मानता है। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, ये अलग है, ये बाहर है, ये सब एक जैसे है और ये अलग है। ठीक है, ये उनके बीच का नहीं है, उनमें से एक वो नहीं है, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, और ऐसा होने का कारण है कि इसको बस एक चीज़ से लेना देना है। उसे बस यही लगता है कि मैं अगर इन आईपीआर में, इस एनवायरनमेंट में रहा तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। ओके, इसलिए ये एनवायरनमेंट से खुद को अलग करना चाहता है। इसमें रूब्रिक है एंजाइटी मनी फाइनेंशियल मैटर्स अबाउट। भैया मनी क्यों है? मनी इसलिए है, मनी वहाँ पे आता है जहाँ किसी के लिए कोई चीज़ जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, उस चीज़ के बिना काम ना चल सके, उस चीज़ के बिना सर्वाइवल ना बन सके, वो चीज़ इज़ मनी। ओके, जैसे लाइको के लिए पावर है, लैकेसिस के लिए अम्यूजमेंट है, बेलाडोना के लिए फ्रीडम है, वैसे ही अगैथिस के लिए उसकी अपनी खुद की ग्रोथ सबसे ज़रूरी है।
इसलिए क्या करता है ना, अपने आसपास वाले पेड़ों से ऊंचा उठने की कोशिश करता है, उनको आउटग्रो करने की कोशिश करता है। ठीक है। और उसको ये भी लगता है, उसको लगता है ना कि इनके साथ में अगर रहूंगा तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा लगने का कारण क्या है? उसे लगता है कि ये सारे सब, मेरा आईपीआर, मेरा एनवायरनमेंट, सब मेरा जो सक्सेस आने वाला है, मेरा जो ग्रोथ होने वाला है, उसमें ये बस हाथ धोना चाहते हैं। उसकी बहती गंगा में ये बस हाथ धो लेना चाहते हैं। ओके। और ये सारे केकड़ों की तरह है, हाथ तो धोएंगे ही, साथ में केकड़े जैसे एक दूसरे की टांग खींच के नीचे लाते हैं, वैसे ये मेरी टांग खींच के मुझे नीचे लाना चाहते हैं, मुझे ऊपर नहीं जाने देना चाहते। इसके लिए रूब्रिक है, डिल्यूजन पुल्ड डाउनवर्ड ही इज। जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में वो जाना चाहता है, वहाँ से उसको खींच के डाउनवर्ड, उसका डाउनफॉल कराने के पीछे लोग लगे हैं, या उसे ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं लोग, ऐसा ऐसे लगता है। इसलिए अगैतिस क्या करता है ना, ऊंचा तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके आसपास के जो पेड़ है उनसे भी दूरी बना के रखता है। ओके। इसलिए अगर आप ये पेड़ के बारे में पढ़ोगे तो इन जंगलों में इन पेड़ों की आबादी बहुत घनी नहीं है, बहुत कोर्स है। कोर्स मतलब विरल है, बहुत दूर, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ कहीं और, एक पेड़ कहीं और, ऐसा ये पेड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये खुद को आईपीआर से अलग करना चाहते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा ना, जो न्यूट्रिशन मिलना है उसमें उसे हिस्से नहीं बांटने पड़ेंगे। अगर ऊंचा बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, दूरी बना के रखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ज़मीन से मिलेगा। इस वजह से ये ऊंचा आईपीआर से जाने की कोशिश करता है, इसलिए ये दूर से दूर आईपीआर से रहने की कोशिश करता है। ठीक है। क्योंकि उसने अगर ऐसा नहीं किया तो उसे सनलाइट भी शेयर करना पड़ेगा, उसे ज़मीन से मिलने वाला न्यूट्रिशन भी शेयर करना पड़ेगा। इसकी वजह से उसकी जितनी ग्रोथ होनी है वो नहीं हो पाएगी, ऐसा इसे लगता है। ठीक है। और ये सोच अगैथिस में पहले से होती है, उसे पता होता है जैसे ही मेरा गांव बसा लुटेरे आ जाएंगे। इसमें रूब्रिक है, डिलीजन वुल्व्स ऑफ, भेड़िए हैं सब, जो बस इसको नोचने के ताक पे है, सब आंख लगा के बैठे हैं, घात लगा के बैठे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा ये मुझे नोचने की कोशिश करेंगे, इसलिए डिल्यूजन वुल्व्स ऑफ। ठीक है। अब एक और खासियत इस पेड़ की है, इस पेड़ का जो तना है, उसके तने के नीचे की जो जगह है, पेड़ के आसपास की जगह जहाँ पे इसकी खाल झड़ के गिरती है, इसके पत्ते जो झड़ के गिरते हैं, ये खाल और ये पत्ते नेचर में एसिडिक होते हैं। ओके। और जल्दी डिके भी नहीं होते, स्लो डिकेइंग है और एसिडिक है। इस वजह से क्या होता है, जहाँ पे ये पत्ते गिरे हैं, ये जो खाल है वो गिरी है, पेड़ के नीचे का जो हिस्सा है वो सारा वो एसिड की वजह से जल जाता है, वो जमीन जल जाती है। ओके। एसिडिक हो जाती है, इसलिए इस पेड़ के आसपास की जमीन ग्रे दिखती है। ओके। इसकी वजह से क्या होता है, वो जमीन क्षारहीन हो जाती है, फिर वहां पे कुछ पनप नहीं पाता, कुछ उग नहीं पाता, जिसकी वजह से इसको शेयर नहीं करना पड़ता। ऐसी ही, ठीक ऐसे ही अगैथिस अपने आईपीआर के साथ करता है। उनको इतना बुरी तरीके से वो ट्रीट करता है कि उसके पास भी कोई भटकने को तैयार नहीं होता। फिर चाहे वो गाली दे के हो, बुरा भला कहते हो, सेंसोरियस बन के हो, चाहे जो रास्ता हो, लेकिन वो ऐसा कुछ करता है, बोलता है कि
उसके आसपास भी लोग भटकने को तैयार नहीं होते। एक पेशेंट हमने देखा था, उसमें वो लेडी सामने वाले ने अगर कुछ बोल दिया तो उसको क्या बोल रही है, क्या बोलेगी, इसका भरोसा नहीं है। उसके फैमिली वाले उसको बोलते हैं कि तू सामने वाले को बोलते टाइम सोचते जा, लेकिन ये नहीं सोचता। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है अब्यूजिव केयर्स डज नॉट व्हाट ही सेज। ओके, अब्यूजिव है, गाली बकता है, गलत बात करता है और उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है और उससे क्या परिणाम आएंगे। ठीक है, आईपीआर में जैसे पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, प्लांट रेमेडीज, प्लांट पर्सनालिटीज होते हैं, सॉफ्ट मेलो होते हैं, इन्वेजिव नहीं होते, वैसे ही इंसेक्ट रेमेडीज भी होती है, इंसेक्ट पर्सनालिटीज भी होती है, एनिमल पर्सनालिटीज भी होती है जो इन्वेजिव होती है, अटैक कर सकती है, क्रॉल कर सकती है आपके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे जो क्रॉल करने वाले, इन्वेज करने वाले जो आईपीआर है, जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे आईपीआर को, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए ये पेड़ क्या करता है, इस पेड़ की जो खाल है उसमें से कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं, जैसे टैनिन, फिनॉल और वैक्स। ये सारे सिक्रीशन उसके पॉइजनस होते हैं, वो छोटे इंसेक्ट्स के लिए, छोटे जीवों के लिए, ताकि कोई उस पर चढ़ ना पाए, कोई उसको इन्वेड ना कर पाए। ओके, और अगेतिस को अगर ऐसा शक भी हुआ कि कोई उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, तो अगेतिस बिना सोचे समझे उन लोगों को कीड़ों की तरह मसल देता है, उन मुसीबतों को तो हटा देता है। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन बग्स इंसेक्ट्स ऑन बैक ऑफ हेड हैज। हमारे अगर गर्दन पे कुछ चल रहा है, ऐसा हमको एहसास भी हुआ, तो हम देखते नहीं कि क्या है, हमारा हाथ सीधा ऐसे जाता है, उस चीज़ को मसलता है और फेंक देता है। यही चीज़ अगेतिस ऐसे लोगों के साथ करता है जो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ओके, उसको सीढ़ी बनाना चाहते हैं या उसको उसके पास आना चाहते हैं। ठीक है, और अगेतिस खुद की ग्रोथ के लिए अपने जो प्रतिस्पर्धी है उनको भूखमरी की हालत में लाने से भी कतराता नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कोई पॉलिटिशियन सीएम बना या बड़े पोस्ट पे गया, ओके, वो क्या करेगा कि जो ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा मलाई वाले जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट्स है, वो अपने पास रख लेगा, और जो छुटपुट छोटे मोटे मंत्रालय है वो ऐसे लोगों को देगा जो उसके उतना पास नहीं है, दूर वाले हैं या प्रतिस्पर्धी है या आगे जाके हो सकते हैं। खुद तो मलाई वाला खाएगा और दूसरे को भूखा रहने को मजबूर करेगा, ताकि उसके मुकाबले में कोई खड़ा ना रह सके, कोई आगे आके उसको चैलेंज ना कर सके, उसकी गर्दन तक कोई पहुंच ना सके। ठीक है, इसी तरह अगेतिस क्या करता है, जंगल में अगेतिस का जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो हमेशा आपको ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे हाई ग्राउंड है। ओके, जहाँ से पानी नीचे बहता है, जहाँ पानी रुकता है वहाँ पे ये पेड़ नहीं है, जहाँ से पानी बह के नीचे चला जाता है ऐसी जगहों पे ये पेड़ पाया जाता है। इसका भी रीज़न है, क्योंकि अपने आसपास की ज़मीन तो ये जला देता है। ठीक है,
ये ऊपर की सतह वो जला देता है, उसकी नीचे जो न्यूट्रिशन है ये इसके लिए सेव रहते हैं, और इसकी जड़ें बारीक हैरी होती है, जो नीचे जो न्यूट्रिशन दबा हुआ है उनको वो थामे रखती है। ठीक है, और जैसे ही बारिश आती है ऊपर ऊपर जो भी न्यूट्रिशन है वो सब बह जाता है, क्योंकि ज़मीन क्षारहीन है, वहाँ पे कुछ पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, इसलिए जो भी है बारिश आती है, पानी आता है, वो सारा बह जाता है, उसके साथ आजू बाजू का सारा न्यूट्रिशन बह जाता है। रहता बस वही है जो इसके तने के आसपास की ज़मीन के नीचे है या इसकी जड़ों ने जो पकड़ के रखा है। इस वजह से होता क्या है कि आसपास के पेड़ों को पानी भी नहीं मिल पाता। ऐसे ये अपने प्रतिस्पर्धियों को भूखा मारता है, भूखा रहने को मजबूर करता है। ठीक है, अगर इसको बाकियों को संकट में लाना, ओके, उन्हें फलने फूलने से रोकना, ठीक है, और खुद के लिए फायदेमंद जगहों को हथियाना या उनको प्राप्त करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, कहा मुझे अच्छा पानी मिलेगा, बाकी के प्यासे रहेंगे। ओके, ये वो सपने भी देखता है और ऐसी जगह मिलने की वो प्लानिंग भी करता है। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है ड्रीम्स, वाटर, सीज, ओशंस। ऐसी जगह मिले जहां मुझे तो पानी मिले, बाकी लोग प्यासे मरे। ड्रीम्स, वाटर, स्मेलिंग, इसको स्मेल आती है ऐसी जगहों की। अपॉर्चुनिटीज़ की, अपॉर्चुनिस्टिक जगहों की इसको सेंस है, स्मेल आती है कि मैं अगर यहाँ पे पहुँच गया तो मैं तो फलूंगा फूलूंगा, बाकी लोग मेरे कंपटीशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और रूब्रिक है ड्रीम्स, वाटर, स्विमिंग इन। यह खुद मस्त पानी ले रहा है, पानी में बढ़ रहा है, एंजॉय कर रहा है, सारे न्यूट्रिशन मिल रहा है। ड्रीम्स, वाटर, वॉकिंग ऑन। ठीक है दोस्तों, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद लाखों ज्यूज की मौतें हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इस दौरान हिटलर का जन्म हुआ, हिटलर का उदय हुआ। श्रीलंका में हजारों तमिलियंस की बलि गई, उसके बाद प्रभाकरन का उदय हुआ। ओके, उसी तरह अगैथिस किसी डिस्ट्रक्शन के बाद या डिस्ट्रक्शन वाली जगह पे फलता फूलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटिक्स में, मूवीज़ में, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसी जगह पे क्यों फलता फूलता है? क्योंकि ऐसी जगह पे कंपटीशन नहीं होता है, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता, और ऐसा होने के सपने देखता है अगैथिस। उसे लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए और मैं ही मैं रहूं, मुझे कोई कंपटीशन ना रहे, ऐसा होने की वो कामना करता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है जंगल की आग। सब कुछ बेचिराग हो जाता है, फिर नई लाइफ वहाँ पे आती है। ठीक है, इसलिए इसमें रूब्रिक है ड्रीम्स, ट्रीज ऑन फायर। जंगल में आग लगने के वो सपने देखता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इनसिक्योरिटी भी है, इनसिक्योरिटी रूब्रिक में है, और कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रूब्रिक में भी है। ठीक है, उसे लगता है कि मुझे अगर सरवाइव करना है तो मुझे जल्दी बढ़ना पड़ेगा, या औरों को बढ़ने से रोकना पड़ेगा, औरों को मुझसे आगे निकलने से मुझे रोकना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें या इनमें से एक कोई चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, या तो मुझे मेरे रास्ते में आने वाले लोगों को हटाना पड़ेगा, मेरी रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाना पड़ेगा, और लोगों को
ऐसे कचरे की तरह हटाने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ओके, इसके लिए रूब्रिक है, और ये इस रेमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, क्योंकि ये हर फेज में आता है इसकी। ये रूब्रिक है डिस्पोजिंग थिंग्स। ओके, डिस्पोजिंग थिंग्स। इस रूब्रिक में थिंग्स बोला गया है। थिंग्स मतलब चीज़ें। चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ जिसकी कौड़ी की वैल्यू नहीं है, उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि उस चीज़ को उसके नाम से बुलाया जा सके। ठीक है, अगस्तिस ऐसे ही सबको रौंदते हुए आगे बढ़ता है। ओके, और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे कोई छू ना पाए, जहां वो इतना एबल हो जाए कि वो जो चाहे वो होता रहे। ऐसी जगह उसे मिलती रहे कि वो फले फूले, ऐसी जगह उसे मिलती रहे वहाँ बाकी भूखे मरे, ऐसी जगह उसे मिले जहाँ उसे भी पानी ही पानी मिले, ऐसी जगह उसे मिले कि बाकी सारे पैसे रह जाए। और ये सब वो करने की पोजीशन में खुद को लेके आता है। ऐसा उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। और इस ये करने के बाद वो दूसरी चीज़ जो वो करता है वो है कि उस तक पहुंचने के लोगों के लिए सारे रास्ते वो बंद कर देता है ताकि कोई उसके गर्दन तक ना पहुंच सके। ठीक है, ये पेड़ भी इसी तरह बिहेव करता है। ये पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है, ये ट्रंक है, अगर ये पेड़ का ट्रंक है, ये अगर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो नीचे की डालियां जो है वो झड़ती चली जाएगी। ओके, इस पेड़ के बस टॉप पे आपको डालियां और पत्ते पन्ने दिखेंगे, नीचे नहीं, ताकि इन डालियों का सहारा लेके कोई बेले, कोई जानवर, कोई इंसेक्ट्स इसके ऊपर ना चढ़ पाए, इसके गले तक ना पहुंच पाए। ये हमेशा लोगों के बहुत से बाहर रहे। ओके, ऐसी जगह पे ये पहुंचना चाहता है। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन अलादीन ऑन कारपेट। जैसे वो अलादीन कालीन पे उड़ता था, जहाँ चाहे जा सकता था, जो चाहे वो कर सकता था, और जब तक वो कालीन पे है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, उसे कोई पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि उस तक पहुंचने का जरिया नहीं है। ठीक है, दूसरा रूब्रिक है डिल्यूजन फ्लाइंग। ठीक है, अगस्तिस हाई स्पिरिटेड भी है, लेकिन उसे डर भी है भेड़ियों का, फियर वुल्फ्स हमने देखा। ठीक है, फियर वुल्फ्स, वुल्फ्स मतलब उसको क्या लगता है, ऐसे लोग जो उस पर डिपेंडेंट है, ऐसे लोग जो उसे नीचे खींचना चाहते हैं, ऐसे लोग जो उसकी कामयाबी में हिस्सा मांगना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं, ऐसे वाले लोग उसको नहीं चाहिए। ऐसे सब लोगों से वो अपने आप को दूर कर लेता है, पहले भी, शुरुआत में भी, और ऊपर पहुंचने के बाद भी। इसके लिए रूब्रिक है अलोन एमेलियोरेट्स। अकेला रहना है, मस्त लगता है उसको अकेला रह के। दूसरा रूब्रिक है कंपनी एवर्जन टू अलोन एमेलियोरेट्स। ठीक है, और जब तक वो कारपेट पे है, जब तक वो ऊंचाई पे है, वो अकेला रह लेता है, क्योंकि तब वो हाई स्पिरिटेड होता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो टेबल टर्न होना ही है ना। बट उसने जो जिंदगी भर किया है उससे वो अपने लोगों को खो चुका है, इस बात का भी उसको एहसास होता है। ओके, इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन अफेक्शन हैज लॉस्ट फ्रेंड ऑफ। सारे दोस्तों खो चुका है, सारा आईपीआर वो खो चुका है, क्योंकि उसने खुद ने उनको दूर करके ही खुद की शुरुआत की थी। इस रूब्रिक में अगर आप रेमेडी देखें तो सारी सेल्फिश रेमेडीज है,
सारी नमक हराम रेमेडीज है। ठीक है, ऐसी रेमेडीज हैं जो जब टॉप पे होती है तो अपने ही आईपीआर को तकलीफ देती है या उनको भूल जाते हैं। ओके, और आखिर में पछताते हैं। उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने आईपीआर को कैसे ट्रीट किया है। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है डिलीजन क्राइम कमिटेड ही हैज। सिर्फ लगता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, और इसी वजह से आईपीआर ने उससे दूरी बना ली है। ठीक है, अब वो ये क्लियरली देख पाता है कि मैंने ये जो किया था उसका नतीजा मुझे ऐसा मिला है कि मैं आज अकेला हूँ। ठीक है, उसको ये अच्छी तरीके से समझता है कि मैं अभी उनका हिस्सा नहीं हूँ। पहले इसी बात का उसको घमंड था कि मैं इनमें से एक नहीं हूँ, डिवीजन आउटसाइड द बॉडी, मैं अलग हूँ, इनके साथ रहूँगा तो मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, ये घमंड था पहले। अब वही चीज़ देख के उसको दुख भी होता है कि मैं अभी इनका हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, और ये वो क्लियरली देख पा रहा है। इसके लिए रूब्रिक है डिलीजन आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड ऑब्जर्व हर सेल्फ। पहले रूब्रिक था डिलीजन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, हर नहीं था वहां पे, हर सेल्फ नहीं था वहां पे, बस एम्बिशन था, आगे बढ़ने की इच्छा थी, और ये आईपीआर मुझे रोकेगा इस बात पे उसका बिलीफ था। इसलिए उसने खुद को अलग कर लिया था, वो अलग मानता था खुद को। ओके, बट यहाँ पे उसको इमोशनल नीड है केयर की, कंपनी की, बुढ़ापे में, ओके, जिंदगी की शाम में, लेकिन वहाँ पे वो उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए ये रूब्रिक में हर सेल्फ दिया है। ठीक है, दूसरा रूब्रिक है डिलीजन फ्लोटिंग इन एयर लाइक ए पीस ऑफ पॉलिस्टरीन। किसी पॉलीथीन की थैली की तरह वो हवा में उड़ रहा है, जिसका अपना कोई वजन नहीं है, जिसको थामे रखने वाला कोई आईपीआर नहीं है। ये बस जिधर हवा ले जाएगी उधर उसे जाना ही पड़ेगा। ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, उसको थामे रखने वाला कोई नहीं रह गया है। अगला रूब्रिक है लाइट, इनकॉर्पोरियल, इममटेरियल ही इज। एकदम हल्का हो गया है वो। हल्का मीन्स उसमें कोई वजन नहीं है, इममटेरियल है। मटेरियल मतलब क्या? वजन। जो चीज़ें हमको थामे रखती है, ग्रेविटी का एहसास जो हमें दिलाती है, जैसे आईपीआर। ठीक है, रिलेशंस, इमोशंस। ओके, अज्ञात इसमें फ्लोटिंग रूब्रिक है दो प्रकार का। पहला है डिल्यूजन फ्लोटिंग एयर इन। ओके, इसका मतलब है कि आज मैं ऊपर और जमाना है नीचे, आज मैं कारपेट पे और जमाना है पीछे। ओके, सेकंड फ्लोटिंग है फ्लोटिंग लाइक पॉलीथीन। मतलब क्या कि ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, बस एक कटी पतंग है। अब आपको ये दोनों में फर्क समझेगा। ठीक है, उसे इस बात का भी एहसास है कि ऊंचा उठने के और compete करने के उसके दिन अभी खत्म हो रहे हैं, उसकी जिंदगी की शाम हो रही है। ठीक है, इसलिए उसमें रूब्रिक है डिल्यूजन ओल्ड ही इज। ठीक है, अभी जिन लोगों को दबा के सीढ़ी बना के अगेतिस ऊपर चढ़ा था, क्योंकि ये ओल्ड हो गया है, तो वो सारे लोग स्ट्रांग बनने लगे हैं, वो सारे लोग आवाज़ करने लगे हैं, ये सारे लोग उसके सामने खड़े होने लगे हैं। ठीक है, मतलब मेरी बिल्ली और मुझे क्यों मैं आऊँ, ऐसी उसकी कंडीशन हो जाती है। इसके लिए रूब्रिक है ड्रीम्स फूड रिवोल्टिंग। फूड मतलब जिन लोगों को खा के पचा के डकार मार के ये आगे गया था, जिनको फिनिश करके, जिनको डिस्पोज करके ये आगे गया था,
अब वही स्ट्रांग बन रहे हैं और वही रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको डर लगने लगता है कि इधर आईपीआर से उसका वास्ता नहीं रहा और उसके उधर उसको डर लगता है कि उसके compete करने के दिन अभी खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उसकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है, ना घर का ना घाट का। इसके लिए रूब्रिक है फियर पावर्टी। फियर पावर्टी क्यों? कि अब उसके पास इतनी रिसोर्सेस नहीं रहे, बुढ़ापा आ गया ना, रिसोर्सेस नहीं रहे कि वो आगे compete कर सके। दूसरा रूब्रिक है फियर रिजेक्शन, मुझे मेरा आईपीआर अब स्वीकार करेगा क्या? ठीक है, अब अगैतिस होम सिक हो जाता है, उसे वो दिन याद आते हैं जब सब साथ थे, जब तक उसने ऊंचाई पे चढ़ने के लिए लोगों को दूर हटाना शुरू नहीं किया था। इसके लिए रूब्रिक है होम सिकनेस चाइल्डहुड फॉर, वो बचपन के दिन वापस आ जाए जब सब साथ थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ रहते थे। दूसरा रूब्रिक है लॉन्गिंग यर्निंग फॉर लॉस्ट, जो खो गया है उसे पाने की उसको तीव्र इच्छा हो रही है। अगैतिस फियर डिपेंडेंट में है, बट उसको पता है कि अपनी भैंस तो अब पानी में गई है, अपनी लुटिया अब डूबने वाली है, अपने को कोई संभालने आने वाला नहीं है। ठीक है, इसके लिए रूब्रिक है ड्रीम्स बोट फाउंडरिंग। ठीक है, खुद को बचाने और ऊपर पहुंचने का ये थॉट उसके जहन में इतना हावी हो जाता है कि दूसरे किसी चीज़ों के बारे में ये सोच नहीं पाता, कंटिन्यूसली एक ही चीज़ के बारे में लाइफ लॉन्ग सोचते रहता है। इसकी वजह से उसके थॉट्स में एरर आ जाता है, जैसे कंप्यूटर में एरर आ जाता है। तो ये थॉट छोड़ के और कोई थॉट उसके दिमाग में चलता नहीं है, वो रियलाइज नहीं कर पाता। इसके लिए उसमें रूब्रिक है थॉट्स एरोनियस। ठीक है, स्पेशली ये थॉट उसके मन में तब तो बिल्कुल नहीं आता जब वो कारपेट पे होता है, ऊंचाई पे होता है, जहाँ उसको compete करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, और ये जो आखिर में घर पहुंचने की उम्मीद में ये सब छोड़ने को तैयार हो जाता है। ओके, सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा मैं, लेकिन मुझे घर में एंट्री मिलनी चाहिए, मेरे आईपीआर ने मुझे स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए रूब्रिक है रेजिग्नेशन, रिजाइन कर देना चाहता है, वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है। ओके, अतीत को डिस्पोज करके एडजस्ट होने की कोशिश करता है। आईपीआर अभी उसको पता है इतना इजीली तो आईपीआर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आईपीआर के ओर से कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा, निंदा होगी, उसकी टीका होगी उस पर। ये सब वो सहन करना चाहता है, ये सब वो सहन करने की तैयारी रखता है, ये सब सहन करके वो छोड़ भी देगा। ये आईपीआर मुझे सिलेक्ट कर ले इसलिए उनकी गाली भी सुन लूंगा मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसके लिए भी रूब्रिक है डिस्पोजिंग थिंग। ये सारी चीजें मैं छोड़ने को तैयार हूँ, जो भी आईपीआर बोलेगा, जो भी आईपीआर से गलतियां होंगी वो सब मैं छोड़ने को तैयार हूँ, कचरे के डिब्बे में डालने को तैयार हूँ, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। डिस्पोजिंग थिंग पॉजिटिव शेड में भी आएगा उसके, कि ये इतना बड़ा व्यक्तित्व है, 12 घाट का पानी पिया हुआ है, दुनिया का उसका एक्सपीरियंस है, इसलिए आईपीआर में आने वाली जो मुसीबतें हैं चाहे वो जितनी बड़ी हो उसके छोटी लगती है, और ये सब पीछे छोड़ के वो आगे जा सकता है, इसलिए वो डिस्पोजिंग थिंग्स में है। ठीक है, इसलिए ये रूब्रिक उसका बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ठीक है दोस्तों, अगैतिस में इतना ही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मिलिंद राव सर को, डॉक्टर महेश चंद्रा सर को, और उस पेशेंट को जिनकी वजह से हम लोग ये रेमेडी सीखे हैं, और आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।